This is a question in which ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AP bisects angle A. तो हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमको ये पता है, तो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एंगल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हमने लिखा. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसके बाद AD is parallel to BC, therefore AQ will be parallel to PC. क्योंकि बाद में हमको ये भी एक पैरेललोग्राम जैसा प्रूफ करना है, तो हम लोगों ने ले लिया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं. तो एक हमने ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ कर लिया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दिस कंप्लीट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C. तो मतलब अगर हम ये छोटे छोटे एंगल्स जो इनके पार्ट्स हैं BAP एंड QAP, यहाँ पर DCQ और QCP, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि AP बाइसेक्टर है. AP बाइसेक्टर है एंगल A का और CQ बाइसेक्टर है एंगल C का. ये गिवन है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो जो जो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके बारे में लिख लेते हैं सबसे पहले. सो इट इज़ गिवन दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A, CQ बाइसेक्ट्स एंगल C. AP बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड CQ बाइसेक्ट्स एंगल C, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमने लिख लिया. इसके बाद क्योंकि एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल थे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर दीज ऑल फोर एंगल्स विल बी इक्वल. ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. अब मुझे किसी भी कंडीशन में शो करना है कि AP इज पैरेलल टू QC, क्योंकि अगर मुझे ये पूरा पैरेललोग्राम शो करना है तो मुझे अपोजिट पेयर्स, बोथ द अपोजिट पेयर शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. आई विल हैव टू प्रूव इट. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो आई विल टेक दिस एंगल एज 5. सो कैन वी प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 मैंने क्यों लिखा है ये? क्योंकि AD was parallel to BC and AP was the transversal. AP ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो ये कौन से टाइप के एंगल से प्रूव हो गया? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 5 को हमने क्या कर दिया? बराबर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं ये फिगर कैसा बनेगा? ये ऐसे, ऐसे और ऐसे. तो ये n वाला फिगर बना, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए? बराबर. अब आप देख सकते हो कि एंगल 5 और एंगल 4 ये एक दूसरे के बराबर होंगे. ठीक है. क्यों बराबर होंगे? एंगल 2 5 के बराबर था और एंगल 2 4 के बराबर था, ये हम लोगों ने लिखा है. तो जब एंगल 2 को हमने 4 के बराबर लिखा है और एंगल 2 को ही हम 5 के बराबर भी कर रहे हैं, तो ये सब एंगल क्या हो गए? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ इफ वी आर सेइंग दैट एंगल 5 एंड एंगल 4, अब ये फिगर कैसा बन गया? ये फिगर हमारे पास F वाला बना, तो ये फन बन गया. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. हियर वी विल राइट करस्पॉन्डिंग angles are equal. So we will say that therefore AP is parallel to CQ. This was the first part. We have proved that AP is parallel to CQ. Now the second part is AQCP is a parallelogram. तो अब AQC और P इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? द both pairs of opposite sides, both pair of opposite sides are parallel. ठीक है. तो हमने AP इज पैरेलल टू CQ पहले लिख दिया है. AP इज पैरेलल टू CQ. एंड सेकेंडली, एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, दैट AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू CP. तो इसके कारण से क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल AQCP इज अ पैरेललोग्राम.